One. Welcome back to my channel, children. In previous class, we have studied about equivalent fraction. Now, today we are going to study about comparison of fractions. Comparison means you have to tell whether the which fraction is bigger and which is smaller. So the fractions which are given is 8 by 5 and 1 by 8. You can see that these fractions are not like fractions. If the given fractions are like fractions, you can easily find out आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा विच वन इज बिग. सपोज ये क्वेश्चन आपका होता 8/9 एंड 2/9. नाउ फ्रैक्शंस ये लाइक है 9 9 ही है. अब आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है तो डिनोमिनेटर में जो बिग होगा वहीं पे ही आपको साइन लगा देना. 8 बिग है तो 8 आपका ग्रेटर देन हो गया. नाउ हियर your denominators are different. A big question comes, how will you find out that which fraction is bigger or which is smaller? What you have to do, आपको सबसे पहले आपको अपना फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको सेम करना पड़ेगा. Now how will you make it same? By finding out LCM. ये आप अभी समझ लो, आपका यही एडिशन में भी आएगा, सब्ट्रैक्शन में भी वर्क आएगा, ये आपका काम में आएगा. हाउ व्हेन द गिवन फ्रैक्शंस विल बी डिफरेंट. अनलाइक फ्रैक्शंस होगा और आपको ऐड करना होगा तो वो ऐड नहीं हो सकता. अनलाइक फ्रैक्शन होगा और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करना होगा, इट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड. यू हैव टू मेक देम सेम. आपको सेम बनाना पड़ेगा और वो कैसे होगा? बाय फाइंडिंग आउट एलसीएम किसका? ऑफ डिनोमिनेटर्स. तो यहाँ पे क्या है? 5 and 8 का फाइंड आउट करोगे सबसे पहले. तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे एलसीएम? 5 8. You will start with smaller number. डिवाइड करते हैं हम बेसिकली 2 3 4 5. आपको देखना है कि ये किससे डिवाइड होगा. 2 से हो जाएगा 8. बेटा अगर 5 डिवाइड नहीं होगा नो प्रॉब्लम, आप 5 को एज इट इज नोट डाउन कर देना और हम उसको बाद में 5 से ही डिवाइड कर देंगे. तो 2 से डिवाइड होगा. 5 एज इट इज आपने नोट डाउन कर दिया. 2 से अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स, एट व्हाट टाइम्स इट कम्स इन टेबल ऑफ 2? 4 टाइम्स में. अगेन 4 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम्स में. जब तक कि 1 ना आए ना आपको डिवाइड करते रहना है. अब ये हो गया 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा आंसर. यहाँ पे अब आप इसको 5 से डिवाइड कर दो और जो यहाँ के आपके लेफ्ट साइड में जो नंबर्स आए हैं उसको मल्टीप्लाई करो. 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 एंड 5. 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 5 जार 40. आपका एलसीएम आया 40. एलसीएम पता चल गया 40. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपका डिनोमिनेटर आपको इसको 40 करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. कैसे बनाओगे? आपका क्वेश्चन था 8/5 फ्रैक्शन था एंड आपका जो दूसरा फ्रैक्शन था वो 1/8 था. 40 बनाना है. डिनोमिनेटर को चेक करो. डिनोमिनेटर को क्योंकि हमें 40, वी हैव टू मेक 40. अगेन आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको डिनोमिनेटर को 40 बनाना है. दैट मीन्स इक्विवेलेंट करना है. इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 5 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम्स 8 होता है 40. और ऊपर भी हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा. 8 8 जार 64. और यहाँ पे 8 टाइम्स 5 होता है. तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट हो गया. दैट मीन्स 8/5 वाला फ्रैक्शन आपका क्या है? यहीं पे ही मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ. ये आपका हो गया 64/40 और यहाँ पे आपका हो गया ये 5/40. कौन सा बिग है? 64 वाला ना, तो ये वाला आपका बिग है. ग्रेटर देन 8/5 इज ग्रेटर देन 1/8. अंडरस्टूड?
तो दिस by this way you will compare the given fractions. आपका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना है। आप यू हैव टू फाइंड आउट असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपके जो भी डिनोमिनेटर्स हैं डिफरेंट हैं, पहले उससे सेम बनाओगे। सेम वे एलसीएम फाइंड आउट करके सेम करो उसको डिनोमिनेटर्स को। देन डू द कंपैरिजन, जो भी उसमें से आपका स्मॉलेस्ट वन है वो द स्मॉलेस्ट वन विल कम फर्स्ट। And similarly in descending order, you have to make them like fraction. डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। कैसे? एलसीएम फाइंड आउट करके, जैसे अभी ऊपर मैंने बताया। और फिर आपको क्या करना है, फिर डिनोमिनेटर्स सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में द बिगेस्ट वन विल कम फर्स्ट एंड लाइकवेज यू विल अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि आपने दो तो फाइंड आउट कर लिए, अगर दो नंबर्स हैं आपके, दो फ्रैक्शन है, दो से ज्यादा होंगे तो फिर कैसे करोगे? आपको जितने भी डिनोमिनेटर्स गिवन है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको जितने भी गिवन डिनोमिनेटर्स हैं 5 8 5 3, आपको सबका एलसीएम फाइंड आउट करना है। 5 8 5 3। तो हम देख लेते हैं, टू से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? होगा कोई? होगा, यस 8 होगा। पहले आप बाकी सब जो टू से डिवाइड नहीं होंगे वो एज इट इज लिख के बाकी सबको डिवाइड करो। फिर आप जो नंबर्स बचे हैं उसको डिवाइड कर देना। ये 1 हो गया। अब 3 से आपका 3 डिवाइड हो जाएगा बेटा। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, पहले देखेंगे 2 से, फिर 2 के बाद 3 आता है तो 3 से देखेंगे। 5 एज इट इज नोट डाउन करो, ये 1 हो गया। देन 4 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, 5 से ही होगा डायरेक्ट। ये आपका एलसीएम कैसे फाइंड आउट होगा? ये लेफ्ट साइड में नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 3 24 एंड 24 टाइम्स 5 आपका। ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो मैं आपको ब्रेक डाउन करके दिखा रही हूँ कि 2 टाइम्स 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 5 जार 120। आपका एलसीएम क्या आया? आपका जो एलसीएम है ऑफ द गिवन, ये जितने भी ये डिनोमिनेटर्स हैं उसका एलसीएम आया 120। दैट मीन्स आपको इनको 120 बनाना पड़ेगा। तो अब 5 को 120 बनाने के लिए क्या करोगे? कौन से नंबर से इंक्रीज हो रहा है? अगेन 5 से 120 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। अगेन मैं आपको ये पूरा ही कंप्लीट करके बता देती हूँ, फिर आई विल गिव यू अ क्वेश्चन एज एन होमवर्क। एलसीएम 120 आ गया। ये तो 8/5 को पहले हम बनाते हैं रफ कॉलम। इफ यू डोंट नो, नहीं पता आपको 120 कितने टाइम्स में आएगा, आप डिवाइड कर लो 5 से। वट एवर इज द क्वेश्चन आपको उससे ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टाइम्स में 10, 2 ब्रॉट डाउन करो एंड ये 4 टाइम्स में हो गया। दैट मीन्स आपको 24 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 24 से। आपको तब डिनोमिनेटर 120 मिलेगा बेटा। सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ना है, हमें न्यूमरेटर को भी, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एज वेल। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 24, मल्टीप्लाई करो इसको। प्लीज यूज रफ कॉलम। इफ यू कैन मल्टीप्लाई इन योर माइंड, again I will say that use rough column so that your teachers can see the calculations, आप कहाँ कर रहे हो कैलकुलेशन, और उन्हें पता हो, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। 8 4 जार 32, 8 2 जार 16 प्लस 3 192। आपका ये फर्स्ट जो फ्रैक्शन था इसको आपने 122 कर लिया। नेक्स्ट को करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे? डिवाइड करके देखो 8 से 122 को, सॉरी 120 को।
एट के टेबल में 12 नहीं आता है, वी विल राइट 8, इट कम्स एट वन टाइम, देन आपका 44 was your remaining number and 0 you have brought down. 40 आपका 15 टाइम्स में आता है। आपको पता चल गया कि क्वेश्चन है आपका 15, दैट मीन्स आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है, वन को भी, दोनों को करना है हमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड बी मल्टीप्लाइड। अब आपका 6, नेक्स्ट आपका जो फ्रैक्शन है 5 से वी हैव फाउंड कि 24 टाइम्स में है 120, तो आप सिमिलर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 4 जार 24 से मल्टीप्लाई करो 6 को। 144। अब आपको 7/3 बेटा 40 टाइम्स में आता है, 4 40 जार 120, और आपको ऊपर भी 40 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ योर फ्रैक्शंस हैव कम in like fraction. You can easily arrange in ascending order or in descending order. आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब यहाँ पे देखो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है आंसर, लेट्स राइट आंसर 15/120, then is your 144/120, then 192/120 and आपका 280/120। Like this you are going to find out, you will arrange the denominator, sorry, you will arrange the fractions in descending or ascending order। क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप, लेट्स क्विकली रिवाइज, यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम। वाई यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम, किसका करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। वाई, इफ दे आर डिफरेंट देन यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम। डिनोमिनेटर एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद आपको डिनोमिनेटर्स को एलसीएम बनाना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो एंड देन कंपेयर करो एंड अरेंज करो in ascending or descending order। Thank you class। Now in next class we will study how to do addition and subtraction। आपको सेम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में अगर अनलाइक फ्रैक्शन गिवन है, आपको उसको फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू मेक इट लाइक फ्रैक्शन। कैसे करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करके। तो एलसीएम यू हैव टू डू, इट्स अ मस्ट फॉर फ्रैक्शन। वो आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, आ जाएगा। थैंक यू।